मेरा पर्सनल इंटेंशन हमेशा ऐसा रहता है कि व्यक्ति के जीवन पे सामूहिक विकास हो। एक पर्टिकुलर जहाँ आदमी का कांटा उलझ जाता है, उल्टा खोपड़ी हो जाता है, दिमाग उल्टा होता है, समझाओ एक समझे और एक, जैसे मैं एक बात समझा रहा हूँ और आपका दिमाग में ये आ रहा है कि ये आप ये चाहते हो क्या। मैं चाहता नहीं हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरा शुरू से मेरे ज़िंदगी में जो जो व्यक्ति आए उन हर आदमी को पूछोगे तो हमेशा यही कहेंगे कि संजय सर ये बोलते हैं कि आपका जो इच्छा है वही मेरा लक्ष्य है। अब आपको होटल पे जाके ऑर्डर देते हो कि मुझे वो राजमा चावल चाहिए, वो ला के ज़बरदस्ती बिरयानी दे दे, मज़ा आएगा? खाओगे? आपका होटल सक्सेस हुआ? नहीं ना। मैं ऑर्डर करता हूँ डोसा, आप ला के देते हो बड़े, होटल सक्सेस हुआ? फेल हो गया ना गेम। तो मेरा भी खेल वही है। अगर मैं किसी का इच्छा के विरुद्ध पे काम करूँ तो ज़िंदगी भर मुझे माफ़ करेगी तू? नहीं करेगी ना। तो फिर ऐसे कंडीशन पे तुम्हारा केस को हैंडल करना बेकार हो गया, क्योंकि तुम तो मेरे को ऑर्डर किए हो बिरयानी, मैं ला के राजमा चावल दे देता हूँ, तो काम होगा क्या? नहीं ना। लेकिन तुम जिस काम के लिए आए हो, जिस लक्ष्य के लिए आए हो, वो लक्ष्य बुरा है, नाजायज़ है, गलत है, बोला क्या? नहीं बोला ना। ठीक। विश्व ब्रह्मांड में सभी प्रेम के शत्रु ही हैं। राधा रानी प्यार करती थी ना कृष्ण को, गलत करती थी क्या? अरे उसी को राधा और कृष्ण को रोक के तो चारों तरफ बीच में हरे राम हरे कृष्ण दबा रहे हैं सब कोई। कृष्ण भी तो साथ नहीं हो पाए। अरे वो गोली मार, साथ हो पाना नहीं हो पाना वो इंटेंशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि राधा कृष्ण प्रेम के अवतारी हैं या नहीं है। रुक्मिणी का फोटो नहीं लगाया बीच में, कृष्ण और रुक्मिणी बांसुरी लेके खड़े हैं, नहीं ना। तो प्रेम का विरोधी मैं ना था, ना हूं, ना रहूंगा। भाई आपका स्वाधीनता है। मेरे डायमेंशन में लव मीन्स इंडिपेंडेंट। लव मीन्स किसी को बांध के झुका के रखना नहीं है, किसी को जबरदस्ती होल्ड आउट करना। क्या होल्ड कर लोगे? शरीर क्या रह जाओगे? किसी के साथ में, किसी इंसानी शरीर के साथ में रहोगे ना। प्रेम तो हृदय तत्व का खेल है। वो प्रेम को समझना जीवन का परिपूर्णता है। मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि उसे तुम प्यार करना छोड़ दो, मैं ये कहूँ कि तुम्हारे जीवन का आशाओं को छोड़ दो, तो फिर तुम्हारा वजूद क्या रह गया? नहीं रहा कुछ। और शनि महादशा में यही तो तुम्हारा दान है, पीड़ा है। तुम आज यहाँ रो रहे हो धार 1.5 घंटा से, क्यों रो रही हो? इसलिए रो रहे हो ना, तो आप प्यार करते हो, आपको नहीं मिल रहा है। शनि बाबा शनि महादशा में यही तो दे रहे हैं कि बेटा देख, ये दंड को भोग के देख कैसा लगता है। और मैं कौन होता हूं उस दंड से तुम्हें भी निस्तार देने वाला? मैं तो नहीं निस्तार दे सकता। मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि यही जो तुम्हारे अंदर जो बीज है, प्रेम का बीज, ये जो तुम्हारे अंदर जो टिस है, तुम्हारे आंख का आंसू है, तुम्हारे दिल का दर्द है, तुम्हारा तड़पन देख रहा हूं यहां मैं तुम्हारे भावनाओं को एक भी शब्द इस वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि किसी इस प्रकार के चीज़ को लोगों के सामने नहीं रखा जाता है। लेकिन तुम्हारा भावनाओं का जो हिट है, मैं तुम्हारा पेन को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। और शायद मैं ये कहूँगा कि मैं जैसे समझ रहा हूँ शायद विश्व में दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, यही दर्द और पीड़ा, यहीं से तो वो महान चीज का उत्पन्न होगा जिसको लिखा के तुम आए हो। जो कुंडली पे मैं देखा हूं 12th बृहस्पति विद केतु बैठे, तो यहीं से तो मिलने वाला है। और तुम ये कह रहे हो कि मैं इसे मार दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं और तुम्हें इस दर्द से निस्तार कर दूं? नहीं, एकदम नहीं। यही दर्द तो चाहिए, यही पीड़ा तो चाहिए, क्योंकि इसी दर्द और पीड़ा से तो महान चीज उत्पन्न होता है। और यही तो आउटपुट है शनि महादशा का। फिर तुम मेरे शनि का भक्त कैसे बनोगे? मैं आज तो शनि बाबा का सबसे बड़ा भक्त बन गया हूं।
यही दर्द जो तुम आज रो रहे हो ना, ये दर्द का आउटपुट है कि तुम शनि बाबा का परम भक्त बन जाओगे। और फिर शनि के जो इष्ट देवी है और इष्ट देवता हैं, तुम उन तक पहुंच जाओगे। यही मार्ग है। तुम जाओ, मैं तो कह रहा हूं भाई, यू गो, मैं तो तुम्हें बांध के नहीं रख रहा हूं। यही तो है यू टर्न करने का लाइफ का पार्ट। और तुम्हें अगर जो अभिष्ट है उसे पाना है तो तुम्हें अपने बलबूते और शक्ति पे पाना है, अपने को सुधार के पाना है, अपने को बना के पाना है। मैं सुधारने का बात नहीं कह रहा हूं, स्वीकारने का बात कह रहा हूं। सॉरी, मैं कह रहा हूं स्वीकारने का बात। जो स्थिति है उसे स्वीकारना। मैं नहीं कह रहा हूं सुधर जाओ, तुम्हारा पूंछ टेढ़ा है सीधा कर दो, टेढ़ा सीधा है टेढ़ा कर दो, सींग निकाल दो, पूंछ निकाल दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। इट इज पॉसिबल। तुम जो कह रहे हो मैं बोल रहा हूं इट इज पॉसिबल। मैं क्या बोला? पहले दिन पहला डायलॉग, तुम्हें जो चाहिए शनिदेव वही देंगे, लेकिन देंगे तभी जब तुम उसके लिए, एक नंबर सूत्र, तुम उसके लिए वो पात्र हो जाओ। एक दूसरा क्या, देंगे जरूर लेकिन तुम्हारे टाइम पे नहीं, उनके टाइम पे वे देंगे। बिकॉज शनि महादशा के साथ 7.5 चल रहा है। अब दर्द नहीं देंगे तो क्या कल देंगे दर्द? तुम आज यहाँ फुट फुट के नहीं रहोगे तो क्या 7.5 ढैया और महादशा के बाद रहोगे? जब शनि के बाद बुध अंतरदशा आ जाएगा और तुम सबसे बड़ा लीजेंड, बहुत अमीर बन गई होगी, तुम्हारा बुध का जो प्लेसमेंट है, मैं बताया था ये मतलब राउरकेला में शायद होटल बिजनेस में तुम्हारा टक्कर का कोई होगा। आज तुम्हारा होटल, जैसे मैं जितना नाम सुना हूँ, नो डाउट वेरी गुड। तो शुक्र का पावर है, बुध का पावर है और तुम्हें होटल मिला हुआ है। और तुम आज सोचो वो सामने, क्या नाम है तेरा सामने वाला होटल का, मेफेयर के सामने खड़े हो तो और बोल रहे हो कि मैं चैलेंज करता हूँ, तो वो कहाँ से आएगा? तो अभी ये शनि महादशा है, दर्द होगा, पीड़ा होगा, आंख से आंसू निकलेगा, सर ठोकोगे, छाती फोटोगे। जैसे बोल रहे हो कि रात को नींद नहीं होता है, उसी का चिंता में रहता हूँ, दिन भर बावरी बन के घूमता हूँ, मोबाइल को दबा के रखता हूँ, एक बार भी छोड़ती नहीं हूँ। तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सब कुछ ठीक है, दर्द पीड़ा सब बर्दाश्त कर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो उसका साथ भी रहे। नहीं, उसका साथ कैसे रहेगा यार? तो फिर क्या बात करते हो? शनि देव होते हैं विच्छेदात्मक ग्रह, शनि देव है क्रूरात्मक ग्रह, और उन्हीं को कहो कि तुम हमें मिला दो, कैसे पॉसिबल है? सुनो, शनिदेव क्या कह रहे हैं तो सुनो। देखो, ये दंड किस चीज का है, ये पीड़ा किस चीज का है, ये दर्द किस चीज का है, आउटपुट कहाँ का है? शनि महादशा का ही तो है। आपका भी तुला राशि है ना, आपको पता होगा जनवरी से लेकर के जुलाई तक क्या अच्छा चल रहा था, जो कोई प्रॉब्लम नहीं। एकदम ठीक, जानता हूँ ना। क्यों, क्या था जो कुछ प्रॉब्लम नहीं था? नहीं था ना, उस समय बृहस्पति तुम्हें देख रहा था बढ़िया से। समझो, बृहस्पति जब नीचे आ गया, तुम्हें जब देख नहीं पाया, दशम दृष्टि नवम दृष्टि से देख रहे थे ना, तुम सेफ थे। जब वो पीछे आ गए, उसके बाद से तो सबका प्रॉब्लम चालू है। जब वो शनि के साथ आ गए ना बृहस्पति, अभी यहाँ कब से हो? अच्छा, वो जाए तो तुम तैयार हो जाओगे। और 2 महीना के बाद देखो, मैं तुम्हें पहले दिन बोला था, प्रेडिक्शन दिया था, तुम हड़बड़ा रही हो। मैं बोला देख तो ले, गोचर का जो प्रभाव होता है, ग्रह मतलब जब गोचर करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जब बृहस्पति यहाँ हैं तो उनका नवम दृष्टि कन्या राशि पे पड़ रहा है, तो कन्या राशि वाले सब सुधर के बाबागिरी हो गए, सब अच्छे हो गए। अभी कुछ दिन पे देख लो, फिर आगे चले जाएंगे, फिर कन्या राशि वाले पागल होंगे, ठीक है, उनके ऊपर फिर उसका इफेक्ट आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट एस्पेक्ट जो गुरुदेव बचा रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ था, देखो सोचो, मेरे को, मैं जब ये बृहस्पति का गोचर के टाइम पे एक लड़की वही तुला राशि वाला बीमार पड़ी, मैं बोला उस समय तो बहुत सीवियर अवस्था था, और मेरे ही रिलेटिव का बेटी थी, छोटी बेटी थी, तुम्हारे गौरव का हॉस्पिटल के पीछे लिए थे, वो क्या चाइल्ड हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना, बड़े बड़े डॉक्टर देख रहे थे और सब कोई ऐसा ऐसा कर रहे थे। बोला अरे ना 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 ना, इट इज़ माई चैलेंज, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि अभी तुला राशि पे है, कुछ नहीं होगी, सेव होके निकलेगी। और सोचो 1.5-2 लाख का इन्वेस्ट जो भी खर्चा हुआ, लेकिन बच्ची आ गई। ये मेरा प्रेडिक्शन था, बस समझ में रहे हैं। अब जब वो खुद के आगे गए तो बहुत सारे कन्या राशि वालों का हालत खराब हुआ। जब वहाँ से एस्पेक्ट हटा,
अभी फिर गोचर आ जाएगा, फिर वो सारे ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। कब आएगा? 2 महीना के बाद। अभी तो बकरी हैं, बकरी होके फिर मार्गी होके घुसेंगे कुंभ राशि में परमानेंट 1 साल के लिए। देखो काम अपने आप में सुधरने लगेगा, बहुतों का काम सुधरेगा। और ढैया का खत्म अप्रैल 22 को हो रहा है। भैया आप मेरे को बताओ, आपका आप जो बोल रहे हैं आपके घर में डेथ हुआ है, वो आपका शुद्धि कब तक होगा? दशा के दिन होगा। आज आप सुनो, मैं इंड पॉइंट है अभी, सुनो। जब तक फोर्सफुली किसी को काम करा के बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। कुछ टाइम तो रहेगा ना भैया, फिर मतलब कुछ नहीं बनेगा। मैं क्या बोला? तो अभी अगर बी नेचुरल एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन। कोई भी चीज परमानेंट ना था, ना है, ना रहेगा। और अगर उस परमानेंसी को ढूंढना चाहते हो तो अपने को काबिल बनाना पड़ेगा। और मैं शनि का अगेंस्ट में काम करूंगा तो शनि बाबा पहले मेरा बोरिंग खोद देंगे। 2 इंच का बोरिंग को 6 इंच, 6 इंच का बोरिंग को 8 इंच कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो शनि महादशा में हम लोग खेल नहीं खेलते शनि बाबा के साथ। शनि बाबा को बोलते हैं प्रभु जैसा मर्जी, जाही विधि रखे राम ताही विधि रखिए। थप्पड़ मारना है मार दो, आंख में उंगली घुसाना है घुसा दो, मुंह पे थूकना है थूक दो, लात मारना है मार दो, और सब कुछ ध्वंस प्रवाद प्रलय जो करना है कर दो। हम तो भाई आपके शरण में नहीं कर सकता। मैं क्या बोला? यू डू दैट बाय योर पावर। ना सुनो तो, शनि बाबा तुम्हें परमानेंट अगर मैं क्या बोला? शनि महादशा में जो मिलता है परमानेंट, शनि महादशा में जो कटता है परमानेंट, फिक्स है, ये लिखा हुआ है। कोई मायका लाल धरती पे नहीं लटका सकता। और अगर शनि महादशा तो बचने दे। मैं क्या बोला? जब तक तो शनि बाबा का रूल एक ही है, तुम अगर चपलूसी किया, दान दक्षिणा करके किसी को सहायता कर दिया, शनि बाबा 1 लात घींच के, ये 7.5 का रूल बता दे रहा हूँ। पहला 7.5 तुम्हारा दिमाग में डालेंगे, तुम किसी को दान दक्षिणा सेवा कर दिया, घींच के 1 लात, समझ में? 1 लात खाई, फिर तुमको होश आएगा, फिर तुम दान दक्षिणा किसी को सहायता किया, 1 लात दोबारा एकदम हैवी किक खा के पीछे से पंच। बोला क्या हुआ? तेरे को मना किया था उसको सहायता नहीं करने के लिए, क्यों किया? शनि बाबा बोलते हैं उसको लाइक बना, दान दक्षिणा करके चापलूसी मेरे साथ मत कर। मैं अच्छा से शनि बाबा को तुम जब पढ़ लोगे ना, बढ़िया से अनुभव कर लोगे तो समझ में आएगा। शनि बाबा दान दक्षिणा का सख्त खिलाफ है, चापलूसी का सख्त खिलाफ है। बोलते हैं शनि बाबा मेरे से अगर अच्छा फल चाहते हो तो मेरा एक ही रूल है, वो ये है कि किसी को अपने पैर पे खड़ा करा दो, किसी को वो लायक बना दो कि वो कमा खा के अपना परिवार पाल के वो उन्नति करे, ना कि किसी को दान दक्षिणा दे दो और उसको खिला पिला के उसको बढ़िया कर दो। मतलब उसको कंबल दान कर दिया, पैसा दान कर दिया, 50-60 हज़ार रुपया दान कर दिया और उसको और अपाहिज बना दिया। शनि बाबा बोलते हैं तुम्हें कितना कष्ट मिल रहा है मिल लेने दो, लेकिन अगर तुम सहायता किसी को करोगे उसके लिए ज़मीन खरीद दो, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट बना दो। कोई गरीब रिक्शा वाला है उसके लिए रिक्शा ला के दे दो। कोई कुछ बिजनेस करना चाहता है उसके लिए वो उस बेचारे गरीब आदिवासी को कुछ सेट दे दो कि वो अपना पैर पे खड़ा हो, सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट करे। ना कि उसको कंबल दान कर दिया, ना कि उसको पैसा दे दिया, तेल का दान कर दिया, छाया दान कर दिया, पीपल गछ के में जाके सर ठोक दिया। नहीं, ये सब काम में आता है। लेकिन अगर बहुत अच्छा फल चाहते हो तो शनि दशा में पहला काम किसी को एस्टैब्लिश करो, किसी को खड़ा करो, किसी को इस प्रकार सहायता करो कि जिंदगी में कहीं उसको हाथ फैलाना नहीं पड़े। और अगर वो तुम्हें नहीं मान के बोलता है कि मुझे दान चंदा दे दे, उसको घिंच के 1 लात फ्रंट की घिंच दे कि तो भागी। मैं आपको अपने अंदर सिखा रही हूँ काम, जिनको कुछ नहीं आता था उनको आज इतना कुछ सिखा दी हूँ। ठीक है, बढ़िया कर रही हो, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अगर तुम मेरा बात समझ गई तो तुम्हें बढ़िया फल मिलेगा। मेरे पास में बहुत सारा स्टाफ है, कुछ उसमें से काम सीखा हुआ था, कुछ काम नहीं सीखा हुआ था। जो लोग काम नहीं सीखा था, आज बेकरी का जो शेफ लोग है मेरा, उसमें से आदमी लोग को केक घुमाना भी नहीं आता था, हाथ पकड़ पकड़ के, और आज तक भी हाथ पकड़ के सिखाते हैं। अच्छा नतीजा, उसके पीछे इंटेंशन देख लो। सबसे पहला बात इंटेंशन, कर्म क्या हो रहा है नॉट प्रॉब्लम, कर्म के पीछे इंटेंशन तो तुम्हारा अच्छा है, नोबल है, नोबल रिवार्ड मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। दूसरा बात ये कि भाई अपने को काबिल करो। अपात्रे न दीयते दानम धनम ज्ञानम। अपात्र हो तो शनि बाबा पीट लो, सर ठोक लो, तुम्हें नहीं मिलने वाला।
और पात्र हो, तुम्हें बढ़िया रिवॉर्ड देंगे। शनि महादशा में मैं देखा हूँ, देख शनि महादशा का शुक्र अंतर्दशा जिसको तू पार की, ये टाइम में लोगों को कैंसर हो जाता है। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे पास आ रहे हैं कुंडली, पार कर गई, सूर्य में घुस गई, मिड पार्ट होता है ये, यहाँ से यहाँ से गेम आगे अच्छा बनता है। ये टाइम खाली थोड़ा पीड़ा दे सकता है, जैसे वो तो बुखार उखार था, वो तो ईश्वर कृपा से ठीक हो गया, आगे बढ़िया है। ये तुम्हारा एग्जामिनेशन आगे बहुत मुश्किल है अब, और हाँ मुश्किल इस फैक्ट पे है क्योंकि वो शनि बाबा का दूसरा नाम दंडाधीश, शनि बाबा का दूसरा नाम है दुख, शनि बाबा का नाम है धर्म और कर्म, तो वो तो कराएंगे ही, लेकिन रिजल्ट इज इक्वल टू, एक भी केस ऐसा नहीं देखा हूं जहां शनि महादशा के अंत में किसी का भी बुरा हादसा है। उसको फर्निश करके बेस्ट करके उसका ध्येय वस्तु को देते ही देते हैं। ये होप है नहीं, प्रेडिक्शन है, लेकिन तब देते हैं जब तुम्हें लाइक बना देते हैं। ऑन लाइक फेयर्स पीपल्स को नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लड़की आ जाते हैं मेरे पास कुंडली लेके, 25, 35, 40, 50, 45 साल तक का शादी नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक है, उनके जो तक में विधवा दोष है, वैधव्यता है, उन्हें शादी नहीं होता है। उनको पति मिल भी जाए तो वो पति को हैंडल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। पुरुष का कोई औकात नहीं, पुरुष को संभालने वाला तो नारी है, वही मातृस्वरूपा है। मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत प्रेडिक्शन अभी तक दिया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा गलत प्रेडिक्शन दिया हूँ एक भी? तुम्हारे प्रेडिक्शन तो सारा दे दिया था एक भी नेगेटिव प्रेडिक्शन कि तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है? नहीं दिया था ना, पॉजिटिव दिया था ना, हर एक प्लैनेट के बारे में बताया था ना। तो फिर क्यों वरिड होते हो? अननेसेसरी वरिड है, अननेसेसरी रोना है, अननेसेसरी दुख करना है। हाँ नहीं, किसी तुम कर लो ना, कितना भी ठोक लो, हो सकता है टेम्पररी रेमेडी। देखो टेम्पररी रेमेडी हो सकता है, पैरासीटामोल खा के बुखार ठीक हो सकता है कुछ दिन के लिए, लेकिन क्या बुखार का जो ओरिजिनल बीमार का जो जीवाणु है भाग जाएंगे क्या? और पूरे परफेक्ट हीलिंग का काम है शनिदेव का। शनि बाबा से सबसे बड़ा हीलर तो कोई है नहीं। शनि बाबा जो भी रोग देते हैं ना, तुम्हारा परमानेंट क्योर के लिए देते हैं। शनि बाबा जो भी दंड देते हैं, हमें जो दंड लगता है वो दंड नहीं होता है, वो हमें निखारते हैं। तो तुम्हें निखार रहे हैं इस दंड देके, तुम्हें निखार रहे हैं। और तुम्हें अगर मेरे पास ला के दिए ना, उसके पीछे एक ही रहस्य है, शनि का एक ही कॉज है, भाई तुम अपने को पात्रता बनाओ, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। और नहीं बना सकते हो तो फिर ऐसे ही रोते रहो, चलेगा। कितने, तुम धरती का एक ही आदमी हो क्या? भारत का जो 100-150 करोड़ आदमी है उसमें से तुम एक ही हो ऐसे रोने वाले? नहीं ना, तुमसे तो और बुरे हैं, सुइसाइड कर दे रहे हैं, आत्महत्या। एक बात और, कुछ भी करके क्या हम रोक सकते हैं उसका फैमिली धनबाद आने से? उसका फैमिली धनबाद आने से रोक सकते हैं? नहीं, क्यों रोकना चाहते हो? क्योंकि अगर वो मीका उधर आ जाएगी तो वो मेरे से और दूर होते जाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अगर तुम्हारे हृदय में सही इंटेंशन है और तुम सच में वो राधा जैसे प्रेम करती हो, तो इस विश्व ब्रह्मांड पे किसी भी का दम नहीं है कि तुम्हारा प्रेम तुम्हें नहीं प्राप्त हो। ये लिख लो, इस विश्व ब्रह्मांड के आगे भगवान भी प्रेम के आगे हार गए हैं। तुम कौन हो? भक्ति के आगे मीरा के सामने कृष्ण भी फेल है, वो राधा के सामने वो अच्छे विश्व ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश भी फेल है। प्रेम के आगे कहाँ कोई जीता है कभी? लेकिन मैं इसलिए बोला 1000 पॉइंट ला के दे। तू जिस प्रेम का बात करते उसे तो समझ एक बार। तलवार के धार पे चलने का नाम प्रेम नहीं है, नोक पे चलने का नाम प्रेम है। वो दम वाले होते हैं ना जो प्रेम कर सकते हैं, और इंटेंशन हमेशा शुद्ध। कुछ नहीं, इस दर्द को झेलो ना, कहाँ प्रॉब्लम है? ये दर्द तुम्हें मिल रहा है ना, इस झेलने का कोई तकलीफ नहीं है भैया, बिलीव नहीं है, साथ में वो चीज नहीं झेल पा रहे। हम सच बता रहे कि मेरे को बहुत बार उल्टा सीधा ख्याल आता, पागल हो जाता। ये जो ख्याल आते यही तो शनि महादशा का आउटपुट है। तो इससे कैसे उभरोगे ये बता दो तुम, ये मेरे को बता दो।
ना ये तो वही तो है, कह रहा हूँ दोबारा फिर वही, जो विच्छेदात्मक प्लैनेट है, जो ये आउटपुट है, देखो मैक्सिमम 7.5 शनि में